एसडीएम साहिबा एक शादी को अटेंड करने के लिए शादी में पहुंचती हैं। शादी का माहौल था, सभी लोग एक दूसरे से हंस खिलखिलाकर बतिया रहे थे। म्यूजिक सिस्टम चला हुआ था, कुछ लोग एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वहीं पर मंडप सजा हुआ था और मंडप के सामने कुछ कुर्सियां रखी हुई थी जिन पर कुछ लोग बैठकर उस मंडप में हो रही शादी को देख रहे थे। एसडीएम साहिबा उसी मंडप के सामने रखी हुई कुर्सियों पर जाकर बैठ जाती हैं और उस मंडप पर हो रही शादी को देखने लगती हैं। जैसे वो शादी को देख रही थी तो धीरे धीरे उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी, मानो उस शादी को देखने के बाद वह मन ही मन कुछ न कुछ सोच रही हूँ। थोड़ी देर बाद वहीं पर उन गेस्टों के लिए एक वेटर आता है जो उनके लिए चाय पानी लेकर आया था और वह घूमता हुआ एसडीएम साहिबा के सामने भी पहुंच जाता है। अब जैसे एसडीएम साहिबा उस वेटर की तरफ देखती हैं, इधर जो वह वेटर था वह एसडीएम साहिबा की तरफ देखता है तो एकदम से देखता ही रह जाता है, मानो थोड़ी देर के लिए यह शादी का माहौल बिल्कुल थम सा गया हो और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत कुछ मन के अंदर सोचने लगते हैं। तभी वह वेटर अपना ध्यान हटाता है और उसके बाद आगे गेस्टों की तरफ बढ़ जाता है उनको चाय पानी देने के लिए। इधर जो एसडीएम साहिबा थी, अब उनके मन में और भी ज्यादा विचार उठने लगते हैं और वह मन ही मन बहुत कुछ सोच सोचकर परेशान होने लगती है। थोड़ी देर बाद एसडीएम साहिबा एक व्यक्ति को उस वेटर को बुलाने के लिए भेजती हैं। कहती है कि उसे बुलाकर लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। दोस्तों, कौन था यह वेटर जिसको देखकर एसडीएम साहिबा उससे बात करने के लिए बेकरार हैं? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कॉलेज होता है। उस कॉलेज के अंदर एक लड़की पढ़ा करती है जिसका नाम है सीमा। सीमा जो कि ग्रेजुएशन कर रही है और अभी उसका फाइनल ईयर चल रहा है। फाइनल ईयर उसका खत्म होने वाला है और कॉलेज के बाहर एक मिठाइयों की दुकान है, जिस मिठाई की दुकान पर सीमा की हम उम्र का एक लड़का है। अक्सर सीमा आते जाते उस लड़के को देखा करती है और मन ही मन उससे प्यार किया करती है। इधर जो वह लड़का था उसका नाम था राकेश। राकेश भी सीमा को देखा करता है और मन ही मन उससे प्यार करने लगता है, लेकिन दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि वह एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दें। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ सीमा की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो हिम्मत करके सीमा राकेश के पास जाती है और अपने प्यार का इजहार राकेश से कर देती है। राकेश जैसे सीमा की इन बातों को सुनता है तो एकदम से खुश हो जाता है और अपने प्यार का इजहार भी सीमा से कर देता है। अब दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया था और दोनों तय करते हैं कि अपने अपने घर वालों से बातें करेंगे और बातें करने के बाद एक दूसरे से शादी करेंगे। इसके बाद सीमा अपने घर वालों से बातें करती है, राकेश अपने घर वालों से बात करता है। बात करने के बाद उन दोनों के घर वाले भी राजी हो जाते हैं, क्योंकि राकेश का धंधा काफी अच्छा खासा था, अच्छा खासा वह कमाया करता था। पैसों रुपयों की उनके पास कोई भी दिक्कत नहीं थी। इधर जो सीमा थी वह भी पढ़ी लिखी थी और उसके परिवार वाले भी अच्छे खासे पैसे वाले थे, तो दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा अच्छी थी और इसी वजह से दोनों परिवार वाले फैसला लेते हैं कि बच्चे जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दोनों की शादी करा देनी चाहिए। उसके बाद राकेश और सीमा की एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर रीति रिवाजी और धूमधाम के साथ शादी हो जाती है। दोनों की शादी हो गई थी। शादी होने के बाद जो सीमा है वो राकेश के घर में आती है। सीमा पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी और उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर किसी अच्छी सी पोस्ट को हासिल करे। इसी सपने को लेकर वह अपने पति के पास जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में वो अपने पति से कुछ भी इस बारे में बात नहीं करती है। वह सोचती है कि अभी अभी मेरी शादी हुई है तो कुछ दिन एडजस्ट होने दो, उसके बाद मैं अपने पति से इस बारे में बात करूंगी। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ सीमा राकेश का अच्छी तरह से ख्याल रखती है, उसके माँ बाप का अच्छी तरह से आदर करती है और ऐसे ही करके उनकी शादी को 6 महीने बीत जाते हैं। अब 6 महीने बाद एक दिन अचानक से सीमा राकेश से इस बात को शेयर करती है। वह कहती है कि राकेश, मैं पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी हूँ और मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी से कोचिंग करूँ और कोचिंग करने के बाद एक अच्छी सी नौकरी को प्राप्त करूँ। इस बात को सुनने के बाद राकेश सीमा को समझाने लगता है। वह कहता है कि सीमा, हम दोनों के बीच में बहुत ही गहरा प्यार है, अगर तुम पढ़ाई करने लगोगी तो हमारा प्यार कम हो जाएगा। लेकिन सीमा राकेश से जिद करती है और कहती है कि राकेश, कोई बात नहीं, अगर मैं अच्छी सी सरकारी नौकरी लग जाऊंगी तो हमारी जिंदगी ही बेहतर होगी। अब राकेश सीमा से कहता है कि सीमा, कोई बात नहीं, मेरा अच्छा खासा कारोबार है और पैसों रुपयों की हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी काम से हमारा घर अच्छी तरह से चल जाएगा और काफी अच्छे खासे रुपए पैसे में कमाया करता हूँ। अब इसके बाद सीमा सोचती है कि कोई बात नहीं, आखिर ये मुझसे प्यार करते हैं तो कुछ
दिनों बाद मैं फिर से इनसे बात करूंगी और हो सकता है जब ये मेरी बात को मान जाएं। अब इसके बाद कुछ दिन और ऐसे बीत जाते हैं और उसके बाद फिर एक दिन सीमा राकेश से बात करती है, कहती है कि राकेश मुझे पढ़ाई करनी है और पढ़ लिख करके किसी सरकारी नौकरी को हासिल करना है। इस बार जो सीमा है राकेश पर दबाव बनाती है और इसके बाद राकेश भी जो सीमा से प्यार किया करता था वह भी उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए मान जाता है। अब राकेश ने अनुमति दे दी थी तो इसके बाद जो सीमा है वो कोचिंग करने के लिए कोचिंग सेंटर में जाया करती और घर पर भी अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छी तरह से पढ़ा करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ राकेश को ये बात महसूस होने लगती है कि उसकी पत्नी अब पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा अहमियत देती है और उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया करती है। इसके बाद राकेश सीमा से कहता है कि सीमा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की वजह से हमारे बीच का प्यार थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन सीमा राकेश को समझाने की कोशिश करती है और इसी समझाने के दौरान राकेश थोड़ा सा गर्म हो जाता है और ऊंची आवाज़ में सीमा से बात करने लगता है। दोनों के बीच में इस बात को लेकर तनातनी का माहौल हो जाता है और उन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई होने के बाद सीमा राकेश को दो चार बात कड़वी सी बोल देती है, कहती है कि तुम तो अनपढ़ हो और इसी वजह से तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी पत्नी पढ़ लिख कर किसी सरकारी नौकरी को हासिल करे। अब यह बात राकेश को एकदम से बुरी लग जाती है और राकेश सीमा पर हाथ उठा देता है। जैसे वो सीमा पर हाथ उठाता है तो राकेश के माता पिता आते हैं, उसको समझाते हैं कि बेटा बहू घर की इज्जत होती है, इस पर हाथ नहीं उठाया करते और ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन सीमा के ऊपर जैसे राकेश ने हाथ उठाया था तो यह बात सीमा को बड़ी ही बुरी लगती है क्योंकि वह राकेश से बेइंतहा प्यार किया करती थी और आज उसके पति ने उस पर पहली बार हाथ उठाया था। इसके बाद सीमा अपने पिता को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद उन्हें वहाँ पर बुला लेती है और उनके साथ अपने सामान को पैक करके मायके चली जाती है। अब सीमा राकेश को छोड़कर अपने मायके जा चुकी थी और वहाँ जाने के बाद कुछ दिनों तक वहीं पर बनी रहती है और सोचती है कि जब तक ये मुझे लेने के लिए नहीं आ जाएंगे तब तक मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। धीरे धीरे कुछ समय बीतता और समय के साथ साथ जो राकेश है वो एक बार भी ना तो सीमा के पास फोन करता है और ना ही उसे लेने के लिए उसके मायके में पहुंचता है। अब इस बात को देखकर सीमा थोड़ी सी परेशान हो जाती है और इसी परेशानी के कारण सीमा राकेश के घर तलाक के पेपर भिजवा देती है। अब जैसे ही राकेश को तलाक के पेपर मिलते हैं तो उसके घर वाले उसे समझाते, कहते हैं कि बेटा जाकर बहू को ले आ, ये छोटी छोटी बातों पर अपने घर को उजाड़ा नहीं करते और ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन राकेश उन तलाक के पेपर को देखकर बौखला गया था और वह मन ही मन सीमा से घृणा करने लगा था। वह सोच रहा था कि मैंने इससे प्यार किया, इसने पढ़ने के लिए बोला तो मैंने इसे पढ़ने के लिए भी छूट दी, लेकिन आज इसने मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया। उसके बाद दोस्तों राकेश सीमा को तलाक दे देता है। तलाक होने के बाद सीमा अपने घर रहने लगती है, राकेश अपने घर रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ सीमा के घर वाले बोलते हैं कि बेटी तू शादी कर ले और शादी करने के बाद अपना घर बसा, बहुत बड़ी जिंदगी है, ऐसे ही व्यतीत नहीं होगी। लेकिन इस बात को सुनने के बाद सीमा अपने घर वालों से मना कर देती है, कहती है कि शादी तो मैंने कर ली थी लेकिन मेरे पति ने मेरे पढ़ाई में मेरा साथ नहीं दिया और क्या गारंटी है कि जिससे मैं शादी करूंगी वो मेरा पढ़ाई में साथ दे देगा। इसी वजह से मैं पहले किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त करूंगी और उसके बाद शादी का ख्याल अपने दिमाग में लाऊंगी। इधर जो सीमा है वह अपनी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। उसके पिता भी उससे कह देते हैं कि बेटी ठीक है, अगर तू पढ़ लेकर किसी सरकारी नौकरी को करना चाहती है तो अपनी ये मुराद भी पूरी कर ले। उसके पिता और उसके घर वाले उसका पूरा साथ देते हैं और सीमा मेहनत करके अपनी मुकाम को हासिल कर लेती है। सीमा का सिलेक्शन एक एसडीएम के पद पर हो गया था और जैसे उसको ये पता चलता है कि वो एसडीएम बन चुकी है तो मानो उसकी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ उसकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग होने के बाद उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद सीमा बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपना काम किया करती और सभी लोगों से अच्छी तरह से व्यवहार किया करती। अब तभी एक दिन सीमा के ऑफिस में काम करने वाली एक महिला के घर में शादी होती है। उसकी बेटी की शादी थी तो वह सीमा को निमंत्रण देती है और कहती है कि मैडम अगर हमारी बेटी की शादी में आप आओगी तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद जो सीमा थी वह उस शादी के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही शादी का दिन आता है उस दिन वह अपनी सरकारी गाड़ी से हूटर बजाते हुए उस शादी में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद जैसे वो दरवाजे पर उतरती है तो जिस महिला की बेटी की शादी थी वह आकर उसका वेलकम करती है और वेलकम करने के बाद उसे शादी समारोह के अंदर ले जाती है। वहां पर सभी लोग एक दूसरे से हंस खिलखिलाकर बतिया रहे थे, कुछ लोग एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वहीं पर एक जगह मंडप सजा हुआ था और मंडप के सामने कुछ कुर्सियां रखी हुई थी। तो वह महिला जिसकी बेटी की शादी थी वो सीमा से कहती है कि मैडम आप खाना खा लीजिए और उसके बाद शादी को एंजॉय करना। लेकिन सीमा खाना खाने से मना कर देती है और मंडप की तरफ रखी हुई कुर्सियों की तरफ इशारा करके कहती है कि मैं वहां बैठूंगी और बैठकर तुम्हारी पूरी शादी को ऐसे ही देखूंगी। वहां पर जाने के बाद एसडीएम साहिबा उन कुर्सियों पर जाकर बैठ जाती हैं
और शादी को बड़ी गहराई से देखने लगती हैं। अब शादी को देखते हुए धीरे धीरे उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी और इस शादी को देखने के बाद उसे अपनी शादी के वो पल याद आ रहे थे जब उसने राकेश के साथ शादी की थी और शादी के टाइम पर वो बड़ी खुश थी। उन पलों को याद करके सीमा के चेहरे पर मायूसी छा जाती है और अंदर ही अंदर वो अपने आप को कोसने लगती है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक वेटर आता है जो गेस्टों को चाय पानी देने के लिए आया था और वह घूमता घूमता सीधा सीमा के सामने भी पहुंच जाता है। अब वेटर ने जैसी ट्रे सामने की थी तो उसके बाद सीमा एकदम वेटर की तरफ देखती है और वेटर जैसी सीमा की तरफ देखता है तो दोनों एकदम एक दूसरे को देखकर हैरान से हो जाते हैं। दोस्तों, सामने जो वेटर था वह और कोई नहीं था, उसका वही तलाकशुदा पति था जिससे 3 साल पहले उसका तलाक हो चुका था। अब सामने राकेश को देखकर सीमा एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि शादी का माहौल था और शादी की यादें उसे आ रही थी और सामने उसका तलाकशुदा पति आ गया था। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं लेकिन तभी राकेश अपना ध्यान सीमा की तरफ से हटाता है और आगे गेस्टों की तरफ चाय पानी देने के लिए चला जाता है। अब इसके बाद सीमा मन ही मन में और भी ज्यादा उन यादों को सोचने लगती है और अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत ज्यादा कोसने लगती है। इसके बाद सीमा जब राकेश की इस हालत को देखती है तो वह सोचने लगती है कि इसका तो बहुत अच्छा कारोबार था, अच्छा खासा रुपये पैसा ये कमाया करता था, आखिर ऐसा क्या हो गया जो आज इसे यहाँ पर वेटर बन के काम करना पड़ रहा है। ये सवाल भी उसके दिमाग में थे तो इसी वजह से वह राकेश से बात करने का फैसला करती है। उसी शादी के अंदर से एक व्यक्ति को वो बुलाती है और कहती है कि सामने जो वेटर तुम्हें दिखाई दे रहा है इससे कहो कि एसडीएम साहिबा तुम्हें बुला रही हैं और तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। अब इसके बाद वह व्यक्ति उसके पास जाता है और उसके पास जाने के बाद उससे कहता है कि एसडीएम साहिबा आपको बुला रही हैं, आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। इसके बाद राकेश सीमा की तरफ जाने लगता है। सीमा उस भीड़ से दूर होकर एकांत में खड़ी हो जाती है जहां पर कोई भी नहीं था। वहां पर जाने के बाद राकेश भी मन के अंदर बहुत कुछ सोचने लगता है, उन बीते पलों को याद करता है जब सीमा और वो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार किया करते थे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। उन यादों को याद कर करके उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने आंखों के आंसुओं को रोकता है और सीमा से पूछता है कि बताओ सीमा, तुम्हें क्या काम है मुझसे और किस वजह से तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। उसके बाद सीमा अपनी भावनाओं को दबाते हुए उससे कहती है कि राकेश, तुम्हारा तो बहुत अच्छा काम था, तुम यहाँ पर इस तरह से वेटर का काम क्यों कर रहे हो। इसके बाद राकेश कहता है कि ये बड़ी लंबी कहानी है, इसको सुनने के लिए तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए होगा और मेरे हिसाब से एसडीएम साहिबा के पास इतना टाइम नहीं होगा। लेकिन तभी सीमा कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम है और तुम मुझे आराम से अपनी कहानी बता सकते हो। तो राकेश बताता है कि तुमसे तलाक होने के बाद मेरा कहीं भी मन नहीं लगा करता था और मैंने अपने दुकान पर एक अलग से कारीगर रख लिया था और उस कारीगर के हवाले उस दुकान को कर दिया था। अब दुकान चल तो रही थी लेकिन इतना मुनाफा मुझे नहीं दे रही थी, लेकिन उस समय मुझे मुनाफे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मेरी दुनिया तो उजड़ चुकी थी। अब मैं पैसे कमाऊं तो किसके लिए कमाऊं, ऐसा सोचकर मैंने उस कारीगर को रख दिया था। जो भी पैसे वो मुझे कमा कर दिया करता मैं उन्हीं पैसों को लेकर घर वालों को दे दिया करता, कहा करता कि इतने ही पैसे कमे हैं और इससे ज्यादा अभी कमाई नहीं हुई है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक दिन मेरी दुकान पर छापा पड़ता है फूड डिपार्टमेंट वालों का, क्योंकि जो कारीगर मैंने रखा था वह मिठाइयों के अंदर मिलावट करने लगा था और उसी मिलावट की वजह से मेरी दुकान बंद हो गई और यहां तक कि मुझे जेल भी जाना पड़ा था। उसके बाद मेरे घर वालों ने जैसे तैसे करके मुझे छुड़ा लिया, लेकिन अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दोबारा से अपने रोजगार को खड़ा कर सकूं। मैं उस शहर के अंदर अपने आप को बहुत ही ज्यादा लाचार महसूस करता था और इसी वजह से मैंने वो शहर छोड़ दिया। उस शहर को छोड़ने के बाद इस शहर के अंदर आ गया। यहाँ आने के बाद मैं इधर उधर काम की तलाश में घूमने लगता हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत ही कम थी तो इसी वजह से मुझे कोई अच्छा सा काम नहीं मिलता है। अब काम ना मिलने की वजह से मैं एक होटल पर जाता हूँ और वहां पर वेटर की जॉब के लिए पूछने लगता हूँ। होटल के मालिक मुझे वेटर बना देते हैं और तभी से मैं उस होटल में वेटर का काम किया करता हूँ और मेरे साथ के वेटर जब किसी शादी ब्याह में जाया करते हैं तो उनके साथ मैं भी आ जाया करता हूँ। अच्छा सा पैसा बन जाता है और उस पैसे से अच्छी तरह से गुजारा हो जाता है। अपनी बातों को बताने के बाद राकेश सीमा से कहता है कि सीमा ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैं वेटर हूँ और मुझे अपना काम अच्छी तरह से करना चाहिए। लेकिन सीमा जैसे ही राकेश की हालत को देखती है, उसके बारे में इन बातों को सुनती है तो फूट फूट कर रोने लगती है और एकदम राकेश से कहती है कि राकेश, क्या ऐसा नहीं हो सकता हम दोनों दोबारा से एक साथ हो जाएं। अब राकेश सीमा की इन बातों को सुनकर कहता है कि सीमा, अब तुम एक बहुत बड़ी अफसर हो और मैं एक छोटा सा वेटर हूं और हम दोनों अब एक दूसरे के साथ रहेंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी जो एसडीएम साहिबा है वो कहती है कि दुनिया वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो चाहे हमारे बारे में कोई भी बातें बनाए, लेकिन मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है। बहुत दिन हो गए मुझे तुमसे अलग हुए, लेकिन मैं बार बार उन बातों के बारे में सोचा करती हूँ जो हमने और तुमने एक साथ पल बिताए थे और मैं तुमसे बेइंतहा प्यार किया करती हूँ। तो अब मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती, अब हम दोनों को एक होकर रहना होगा। अब इसके
उसके बाद राकेश जो अपने आंखों के आंसुओं को रोके बैठा था, उसके आंखों के आंसू भी छलक पड़ते हैं और वह सीमा की इस बात के लिए एग्री हो जाता है। कहता है कि ठीक है सीमा, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही हो जाएगा। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले मिलते हैं और जैसे ही वो लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं तो शादी के अंदर जो भी लोग थे वो सभी उन्हीं को देखते हैं। सोचते हैं कि एक एसडीएम साहिबा इस वेटर के गले क्यों लग रही है, आखिर क्या कहानी है, क्या किस्सा है। उसके बाद वह महिला एसडीएम साहिबा के पास आती है और उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो एसडीएम साहिबा उसे पूरी कहानी बताती है। कहती है कि ये मेरे तलाकशुदा पति हैं, 3 साल पहले छोटी सी गलतफहमी को लेकर हम दोनों का तलाक हो गया था, लेकिन आज हम फिर से एक होना चाहते हैं। अब इस बात को सुनकर वह महिला भी थोड़ी सी भावुक हो जाती है और यह बात धीरे धीरे पूरी शादी के माहौल में फैल जाती है। अब इसके बाद सीमा राकेश को अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठाती है और अपने सरकारी आवास पर ले जाती है। वहां जाने के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह वो दोनों तैयार होकर उस गाड़ी में बैठते हैं और एक मंदिर पर जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोनों की शादी हो गई थी और शादी होने के बाद जैसे ये खबर दोनों अपने अपने घर वालों को सुनाते हैं तो घर वाले भी बड़े ही खुश होते हैं, क्योंकि दोनों ने ही शादी से मना कर दिया था और इस बात को लेकर उनके घर वाले बड़े ही चिंतित थे कि ये लोग अकेले अपनी जिंदगी को इस तरह से कैसे व्यतीत करेंगे। इसके बाद सीमा दोबारा से एक दुकान मिठाइयों की राकेश के लिए खुलवा देती है और उस दुकान पर राकेश को बिठा देती है ताकि राकेश को यह ना लगे कि मेरी पत्नी कमा रही है और मैं घर के अंदर बैठा हुआ हूं। उसके बाद राकेश, जो कि मिठाइयों का काम अच्छी तरह से जानता था, वह मिठाइयों की दुकान को अच्छी तरह से चलाता है और इस शहर के अंदर भी उसकी मिठाइयों की दुकान अच्छी तरह से चलने लगती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी मिलजुल कर हंसी खुशी रहा करते हैं और अब इन दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर तकरार नहीं हुआ करती। तो दोस्तों ये थी कहानी एक एसडीएम साहिबा की, जिनका पति 3 साल बाद उन्हें वेटर बनकर मिला और उसके बाद दोबारा से उन्होंने उससे शादी कर ली। आप क्या कहना चाहते हो सीमा के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो राकेश के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में इस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।